गुड मॉर्निंग एवरीवन। अभी बाहर बारिश हो रही है। ये सुबह उठी तो बारिश नहीं हो रही थी, लेकिन अभी अभी ना बारिश स्टार्ट हो गई है। और स्पर्श को देखो कहाँ है। मैं जा रही हूँ अभी ब्रेकफास्ट बनाने के लिए। स्पर्श उठ के फिर सो गया। हाँ, कूलर बंद करो। मैं अभी जस्ट कूलर बंद करके गई थी कि ये उठ जाए, इसकी नींद खुल जाए, फिर ये सो जा रहा है। उठो, ब्रश करना है, उठो, 9 बज गए हैं, उठो उठो। ये अभी नीचे गए हुए। मैं जा रही हूँ अभी ब्रेकफास्ट बनाने के लिए। देखिए मैं क्या बनाती हूँ। आलू मैं रात में ही बॉईल की थी। आलू को रात में बनाई थी ना टिक्की टाइप का, तो उसी में का आलू था, तो यहाँ पे मैं कर ली हूँ उसको कद्दूकस। साथ में ये हरी धनिया। मैं सोच रही हूँ सैंडविच बना लूँ ब्रेकफास्ट में, उसके बाद खाना बनाते रहूँगी। तो ये आ गए। अभी कहाँ गए थे? इधर से आपकी आवाज़ आ रही थी। आपकी सब्सक्राइबर मिल गई थी। मेरी सब्सक्राइबर? कौन मेरी सब्सक्राइबर मिल गई थी? जो कॉर्नर में एक नहीं है? हाँ, वो मेरी सब्सक्राइबर है। ये अभी जस्ट ब्रेड लेके आए हैं, क्योंकि कल मैं शाम को 1-2 और ब्रेड था ना, तो वो ज्यादा दिन का हो गया था, तो मैं उसको थ्रो कर दी थी। और सिंपल सी सैंडविच बना लेती हूँ। आलू और मैं सोच रही हूँ थोड़ा सा इसमें पनीर भी ऐड कर देती हूँ। और सब्जी मैं निकाल के लेके आई हूँ, ये बास्केट से निकाली हूँ। बैंगन निकाली हूँ, बैंगन की सब्जी बनाने वाली हूँ मैं। और अभी ना शॉप पे गए थे ब्रेड लेने के लिए, तो वहीं पे कोई मिल गया था। वो इनको बताएं कि मैं वीडियोस देखती हूँ। तो कई बार मेरे साथ भी ऐसा हुआ है कि मैं जब शॉप पे जाती हूँ ना, तो वो लोग बोलते हैं कि मैं आपकी वीडियोस देखती हूँ। तो बहुत ही अच्छा महसूस होता है जब ऐसी कुछ बातें सुनती हूँ, तो अच्छा फील होता है। तो वो ये बता रहे थे कि इस साइड में ही घर है, आस में ही घर है। और वो इनसे सब बता रही थी कि पहले वो ना कन्फर्म नहीं थी, बस वीडियोज़ देखती थी। लेकिन जो मेरा बर्थडे वाला ब्लॉग था ना, उसमें उनका भी आ गया था थोड़ा सा क्लिप, जब हम लोग बाहर थे। तो इससे वो कंफर्म हो गई थी कि मैं ही हूँ। तो मुझे भी लगा, पहले मैं शॉक हो गई, कौन देखता है। फिर इन्होंने बताया तो मैं कंफर्म हो गई कि हो सकता है। और यहाँ पे ये ब्रश कर रहे थे, और बाबू भी इनके साथ ही था। बाबू भी अभी ब्रश कर रहे थे, क्योंकि वो लेट ही उठा है। ये क्या है? ये कौन दिया? क्या है? कौन दिया? कौन दिया? ऊपर वाले अंकल ने दिया। अंकल दिए। और अभी मैं लग गई हूँ सैंडविच बनाने के लिए। तो ब्रेड मैंने निकाल दिया है, और आलू में थोड़ा सा मैं भुना हुआ जीरा पाउडर डाल रही हूँ। थोड़ा सा काला नमक उसी में ऐड है, और लाल मिर्ची पाउडर भी उसी में ऐड है। वो पाउडर मैं बना के अक्सर रखती हूँ। उसमें थोड़ा सा मैं टोमेटो केचप डाल रही हूँ, और थोड़ा सा मैं पुदीना वाली चटनी डाल रही हूँ। इससे टेस्ट बहुत अच्छा आता है। ये आप नहीं भी डाल सकते, थोड़ा सा आप चाहो तो इसमें अजवाइन भी डाल सकते हो। बट मेरे को इस टाइम पर जैसे जैसे लगा ना, जल्दी जल्दी बना रही थी, धनिया पत्ता वगैरह सब कुछ डाल के मैं इसमें मिक्स कर ले रही हूँ। अच्छे से मिक्स करना है। आप चाहो तो और भी कुछ ऐड कर सकते हो अपने अकॉर्डिंग, टमाटर, खीरा, ये सब भी ऐड कर सकते हो। तो ये जो क्लिप है यहाँ पे बाबू ने शूट किया है। मैं यहाँ पे सैंडविच बना रही हूँ, तो कभी कभी वो मेरी क्लिप ना शूट कर दिया करता है जब मैं बोलती हूँ, लेकिन थोड़ा सा बताना पड़ता है उसको। तो यहाँ पे मैं इसको अच्छे से स्टफिंग इसकी कर ले रही हूँ, और 2-2 ब्रेड को मैं एक साथ इसको बनाऊँगी। और तवा भी मैं रख दी हूँ गर्म होने के लिए। तो वो गर्म हो चुका है, और उसके बाद मैं अलट पलट के इसको पका ले रही हूँ, और मैं घी लगा रही हूँ इसमें। वैसे भी पता है, तवा सैंडविच का मजा ही कुछ और होता है। और ये रेडी हो चुका है ये भी। और बटर से ज़्यादा इनको घी अच्छा लगता है, इसलिए मैं भी घी लगा के ही बना रही हूँ। तो यहाँ पे रेडी है ये, और ये 2 प्लेट में रखी हूँ हमारा ब्रेकफास्ट। आप लोग भी कर लीजिए ब्रेकफास्ट। के लिए ना मोबाइल का पैटर्न देखने के लिए, देखिए कैसे कर रहा है। इस पर आई क्लोज करो, अपना आई क्लोज करो बेटा। आई क्लोज करो। उसको पैटर्न देखना है, क्योंकि ना इनका मोबाइल अभी वो ओपन नहीं कर पाता है। खुल गया। उधर है, चल इसलिए चल मारो 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 मारो। फेंकना नहीं है, ऐसे मारो। ये 2 गिर गया। चल लगाओ, हाँ? लगाओ। अब स्पर्श। अब आप मारो।
ये बैंगन कट कर रही हूँ, सब्जी चल चल गार्लिक ली हूँ हैंड में, यहाँ से यहाँ स्पर्श से खेल रहा है। नो बेटा बहुत दिनों बाद खा रहा है। और अभी दोपहर का टाइम था, इनका ऑफिस जाने का टाइम भी हो चुका है। खाना वाना हम खा चुके हैं, मतलब हमारा लंच भी हो चुका है। उसके बाद इनका लंच बॉक्स मैं पैक कर रही हूँ। लंच करने से पहले मैं रख देती हूँ डब्बे में, बट अभी मैं इसको बैग में डाल रही हूँ। और पानी वाली बोतल जो प्लेक्सो का मैंने मंगाया था। बाय बारिश और इधर धूप, आजकल का मौसम यही हुआ है। अभी ये ऑफिस गए हैं, दोपहर में जा रहे हैं अभी। और अभी अब मैं करूँगी रेस्ट। और पता है क्या हुआ है, 11 बजे के, हाँ 10:30-11 बजे हमने ब्रेकफास्ट कर लिया था। उसके बाद में मेरी तबीयत अचानक से ख़राब हो गई थी, एकदम घबराहट, बहुत ज़्यादा मुझे घबराहट होने लगी थी। फिर उसके बाद में आधे घंटे तक रेस्ट की, दवाई खाई। फिर ऊपर श्रेयांश की आवाज़ आ रही है। आप लोगों ने देखा है ना श्रेयांश को, 1-2 बार शायद वीडियोज़ में आप लोगों ने देखा है। तो बहुत ज़्यादा घबराहट होने लगी, दवा मैं खाई, जाके ठीक हुआ। ये आधे घंटे 45 मिनट बाद ठीक हुआ। तो फिर उसके बाद ना आज मैं 11:30 में रोटी बनाई हूँ, आटा गूंदी हूँ, रोटी बनाई हूँ। तो मुझे लगा कि फिर मेरी तबीयत ख़राब हो गई क्या, लेकिन नहीं, अभी ठीक है, अभी फ़िलहाल ठीक है। ये बोले ना कि रेस्ट, अभी थोड़ी देर बाद बोले कि फ्रूट्स खा लेना, और उसके बाद बोले कि रेस्ट कर लेना। क्योंकि ना पता नहीं मुझे नींद, सुबह उठी ना तो भी मुझे बहुत तेज़ की नींद आ रही थी। शायद नींद नहीं पूरी हुई, क्या हुई है पता नहीं। चलिए बाद में मिलती हूँ आप लोगों से। मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ मामा अर्थ के ऑनियन हेयर केयर रेंज। यहाँ पे मैं आपको दिखा दूँ, मामा अर्थ का ऑनियन हेयर ऑयल है, साथ ही साथ कंडीशनर है, शैम्पू भी है। यहाँ पे तीनों ऑनियन का है। और ऑनियन आपको पता है कि बालों के लिए कितना अच्छा होता है। ऑनियन किचन की ऐसी चीज़ है जो हमारे हेयर के लिए बहुत ही ज़्यादा फायदेमंद होता है। अगर आपके हेयर फॉल हो रहे हैं तो आप इसको यूज़ कर सकते हैं। मैं अभी अपने हेयर में यही तीनों, मैं रात में ऑयलिंग की थी अपने हेयर में, साथ ही साथ ये ऑनियन शैम्पू मैंने यूज़ किया है और कंडीशनर भी मैंने यही यूज़ किया है। तो आप मेरे हेयर देख सकते हैं कितना शाइनी हो गया है, साथ ही साथ बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत भी लग रहा है मेरा हेयर, और बहुत ज़्यादा सिल्की भी हो गया है। तो फ्रेंड्स यहाँ पे आप देख सकते हैं, ये मामा अर्थ का ऑनियन हेयर ऑयल विद ऑनियन ऑयल एंड रिडेंसिल। ये आपके हेयर फॉल को कंट्रोल करता है, और इसमें मिनरल ऑयल नहीं है, सिलिकॉन फ्री। और ये ऑयल आता है एक कॉम्ब एप्लीकेटर के साथ। आप चाहो तो कॉम्ब से भी अप्लाई कर सकते हो, कॉम्ब से अप्लाई करोगे तो ज़्यादा बेस्ट होता है, और आप ऐसे भी अप्लाई कर सकते हो। तो ये ऑल हेयर टाइप वालों के लिए है। और इसकी नेट क्वांटिटी की मैं बात करूँ तो 250 ml इसकी नेट क्वांटिटी है, और इसमें नेचुरल इंग्रेडिएंट से बना हुआ है। और मामा अर्थ के प्रोडक्ट में किसी भी तरह का हार्मफुल केमिकल नहीं होता है। और अगर आपके हेयर फॉल बहुत ज़्यादा हो रहे हैं तो आप इसको यूज़ कर सकते हैं। साथ ही साथ आप एक और चीज़ फॉलो कर सकते हैं, आप डेली 8 ग्लास पानी ज़रूर पिए, और एवरी डे आप 8 घंटे नींद भी लें। इससे आपके हेयर फॉल अगर हो रहे हैं ना तो बहुत ही जल्दी कंट्रोल होते हैं। और उसके बाद ये मेन एंड वुमेन दोनों यूज़ कर सकते हैं। और अगर आपकी हेयर डैमेज हो गई है या फिर ड्राई हो गई है तो उसको कंट्रोल करने में हेल्प करेगा, या फिर उसको ठीक करने में हेल्प करेगा। अगर आपके हेयर कलर्ड हेयर है या फिर केमिकली ट्रीटेड आपने लिया अपने हेयर में, तो उसके लिए भी है ये, और सुटेबल फॉर ऑल हेयर टाइप है। प्राइस की मैं बात करूँ तो 599 प्राइस है, 2 ईयर्स की सेल्फ लाइफ दी हुई है, और 250 ml इसकी क्वांटिटी है। अगर आपके हेयर ग्रोथ नहीं हो रहे हैं तो ये हेयर ग्रोथ को भी बूस्ट करता है ये ऑयल, और मजबूत भी बनाता है। तो यहाँ पे मैं थोड़ा सा हेयर ऑयलिंग कर लूँगी। आप इसको कॉम्ब एप्लीकेटर से यूज़ कर सकते हैं, बट मुझे काफ़ी ज़्यादा डीप हेयर ऑयलिंग करनी थी, सो मैं यहाँ पे अप्लाई कर रही हूँ अपने हेयर में इस ऑयल को। और मैं हल्के हाथों से मसाज कर लूँगी। आप चाहो तो शैम्पू करने से 1-2 घंटे पहले भी आप इसको अप्लाई करके आप शैम्पू कर सकते हैं, बट मैं ओवरनाइट के लिए इसको छोड़ दूँगी। और इस हेयर ऑयल के नेचुरल इंग्रेडिएंट्स की मैं बात करूँ तो इसमें है सनफ्लावर ऑयल, आंवला एक्सट्रैक्ट, ऑनियन एक्सट्रैक्ट, ब्राम्बी एक्सट्रैक्ट, और कैस्टर ऑयल है, नेचुरल विटामिन ई है, ऑनियन सीड ऑयल है। बहुत ऐसी सारी चीज़ें हैं जो आपके हेयर के लिए बेस्ट हैं और सेफ भी है। उसके बाद मैं आपको दिखा रही हूँ मामा अर्थ का ऑनियन शैम्पू विद ऑनियन एंड प्लांट केराटिन, और ये ऑल हेयर टाइप वालों के लिए है, पैराबिन एंड SLS फ्री है, डर्माटोलॉजिकली टेस्टेड है, ऑल हेयर टाइप के लिए है। और फ्रेंड्स मामा अर्थ एक इंडियन ब्रांड है, सो हमें इसको सपोर्ट भी करना चाहिए। मामा अर्थ के जितने भी प्रोडक्ट होते हैं टॉक्सिन फ्री होते हैं, साथ ही साथ ये प्लास्टिक पॉजिटिव होते हैं, ये रिसाइकिल भी हो जाते हैं,
और इनके प्रोडक्ट क्यूटी फ्री भी होते हैं। आप मामाअर्थ के प्रोडक्ट को पर्पल, नायका, अमेजोन या फिर आप मामाअर्थ के ऑफिशियल साइट से भी खरीद सकते हैं, क्योंकि अब मामाअर्थ ने अपना ऑफिशियल ऐप भी लॉन्च कर दिया है। अगर आप मामाअर्थ के ऑफिशियल साइट से खरीदते हैं तो आपको 20% का ऑफ मिल जाएगा अगर आप मेरा कूपन कोड यूज़ करते हैं यूट्यूबर सारिका 2021। तो यहाँ पे मैं दिखा रही हूँ, यहाँ पे मामाअर्थ का ऑनियन शैम्पू एंड कंडीशनर है। आप शैम्पू करने के बाद इसी कंडीशनर को यूज़ कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, इस शैम्पू को अगर आप यूज़ करते हैं तो आपके हेयर फॉल कंट्रोल होते हैं और ये सल्फेट फ्री है और आपके हेयर को क्लीन भी करता है, साथ ही साथ आपके हेयर को नरिश करता है, हेयर फॉल रिड्यूस भी होता है और आपके बालों की जड़ों को मजबूत बनाता है। और ये फ्री फ्रॉम हार्मफुल केमिकल है, सूटेबल फॉर ऑल ट्रीटेड एंड कलर्ड हेयर के लिए है, जैसे कि मैंने ऑयल के लिए आपको बताया। और इसमें एक्वा, इसके की इंग्रेडिएंट्स की मैं बात करूँ तो एक्वा है, ग्लिसरीन है, ऑनियन सीड एक्सट्रैक्ट है, सोया अमीनो एसिड है और बहुत ही अच्छी अच्छी चीज़ें हैं जो आपके हेयर के लिए काफ़ी बेनिफिशियल है। प्राइस 349 है, 2 ईयर्स की सेल्फ लाइफ दी और 250 ml इसकी क्वांटिटी है। कंडीशनर की मैं बात करूं तो ये है मामाअर्थ का ऑनियन कंडीशनर विद ऑनियन एंड कोकोनट और ये भी हेयर फॉल कंट्रोल के लिए है। इसको अगर आप यूज़ करते हैं तो आपके हेयर काफ़ी ज़्यादा सिल्की हो जाते हैं और फंसते भी नहीं हैं। तो यहाँ पे मैं ये शैम्पू यूज़ करने जा रही हूँ। मैं अपना बाल जो है उसको गीला कर ली हूँ, उसके बाद थोड़ा सा शैम्पू थोड़े से अमाउंट में लेके उसको अपने हेयर में लगाऊंगी। काफ़ी अच्छे से इसको मसाज करूँगी कुछ देर के लिए, उसके बाद मैं इसको प्लेन वाटर से वॉश कर दूँगी। उसके बाद मैं यहाँ पे यूज़ करने जा रही हूँ कंडीशनर, जो ऑनियन कंडीशनर है विद कोकोनट। इसको थोड़े सी अमाउंट में लेके और मैं अपने हेयर में इसको लगाऊंगी। हेयर के स्कैल्प में नहीं लगाऊंगी, हेयर जो है इसमें लगाऊंगी। उसके बाद थोड़ी देर छोड़ने के बाद 1 से 2 मिनट छोड़ने के बाद मैं इसको भी प्लेन वाटर से वॉश कर लूँगी। और ये सिलिकॉन फ्री कंडीशनर है और आपके हेयर को सॉफ्ट बनाता है, स्मूथ बनाता है और डिटेंगल हेयर भी हो जाता है। फ्री फॉर हार्मफुल केमिकल है। और इसकी की इंग्रेडिएंट्स की मैं बात करूँ तो इसमें है एक्वा, ऑनियन सीड एक्सट्रैक्ट, कोकोनट और तो फ्रेंड्स, इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दी हूँ, आप उसको चेकआउट कर सकते हैं। फ्रूट्स लेके आए थे ना दोपहर में, ऐसे ही रखा हुआ है क्योंकि उसके बाद मैं रेस्ट कर रही थी, स्पॉश ट्यूशन पढ़ने लगा तो फिर मैं बैठी रह गई, मतलब लेटी रह गई, नींद आ गई थी मुझे। अब इस टाइम में रख रही हूँ। ये देखो बनाना, ये तो खाना पड़ेगा, ऐसे टूट जाता है ना फिर इसको हम रख नहीं सकते हैं। और ये बाहर जाके नहीं, इधर ही ना आए थे सब्जी वाले, वो फ्रूट्स भी लिए थे वो भैया, तो ये इधर ही से खरीद लिए हैं। बनाना में इसको खाना पड़ेगा। ये देखिए स्पॉश क्या कर रहा है मम्मा को, मम्मा का हेयर निकाल दिया ऐसे। आपका हेयर माउथ क्लोज। पता है क्या हो रहा है, अभी जो मैं चूड़ी दीदी ने स्पर्श खा लिया है, थोड़ा सा मैं खाई और सारा स्पर्श खाया, उसको भूख लगी थी। तो स्पर्श की जो टीथ है ना अंदर की तरफ निकल रहा है, मतलब इधर दिखाना, यहाँ एक टीथ इसका टूटा था, यहाँ का ना सामने का एक टीथ टूटा था, यहाँ पे स्पेस हो गया और स्पेस हो के अंदर की तरफ ना इसका टीथ इतना निकल गया है वो, तो समझ ही में नहीं आ रहा। मैं तो बड़ा मतलब मेरे को ना टेंशन हो गई थी कल ही, मैं तो देखी नहीं थी, ये देखे और ये बताया कि इसकी टीथ अंदर की तरफ निकल रही है। और मैं सोची कि अब क्या होगा, डॉक्टर से दिखाना पड़ेगा। ये बोल रहे हैं कि डॉक्टर से दिखाने की ज़रूरत नहीं है, बाद में ठीक हो जाएगा, हम डॉक्टर से बाद में दिखाएंगे, अभी कुछ भी कराएंगे तो ये डॉक्टर से कराने ही नहीं देगा, अभी छोटा है तो। लेकिन पता है बहुत टेंशन हो गई थी मुझे, मतलब काफ़ी देर तक मैं सोचते रह गई इसके टीथ के लिए कि इसके टीथ को क्या हो गया। फिर ये बोले कि बाद में डॉक्टर से दिखाएंगे। अगर अभी तो बहुत सारे इनके टीथ टूटने वाले हैं, टूटेंगे, निकलेंगे और स्पॉश बड़ा हो जाएगा। मेरे को आज पता है मेकअप वीडियो बनाने का मन हो रहा था, मैं दोपहर से मतलब ये गया उसके बाद से लेटे लेटे कुछ भी आज मैंने नहीं किया। शाम को बस मतलब 1 घंटे पहले ना, 1 घंटे पहले मैं बर्तन धो ली हूँ और इस टाइम पे मन हो रहा है ना पनीर के पकौड़े खाने के लिए। पनीर तो रखा हुआ है, मैं सोचती हूँ इस टाइम पे रात में पनीर पकौड़े बनाएंगे और रोटी और रायता, यही हम खाएंगे। सोच तो यही रही। भी हो चुका है शाम का टाइम और हम बहुत ज़्यादा बोर हो रहे हैं। एक्चुअली ये इवनिंग टाइम में रहते हैं ना तो अच्छा भी लगता है, लेकिन नहीं रहते हैं तो स्पर्श का भी मन लगता है रहते हैं तो, और ऐसे ना इस टाइम बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा है। इधर उधर हम लोग टहल रहे हैं। प्लांट्स में आज पानी भी नहीं देना था, नहीं तो स्पर्श बोल रहा था ना कि मम्मा प्लांट्स में पानी देते हैं, लेकिन पानी देना है क्योंकि इसकी जो मिट्टी है ना ये गीली है और ज़्यादा पानी से फिर ये येलो, इसके पत्ते जो होते हैं ना येलो पड़ जाते हैं। ये मैंने दोनों को बाहर रख दिया था, इसको एक दिन धूप में रखी ना तो इसका जो पत्ते दिख रहे हैं रेड हो गया है, लेकिन बारिश हो रही थी तो मैंने रख दिया। बाकी यहाँ पे मैं आपको दिखाती हूँ,
ये अरबी का पत्ता कितना ज़्यादा निकल रहा है, और इसका तो मतलब पूछो नहीं, इसके पत्ते पता नहीं क्यों सूख रहे हैं, छोटे वाले जो पौधे हैं इसके पत्ते पता नहीं क्यों सूख रहे हैं, समझ नहीं आ रहा है। और रात के टाइम में मुझे ये सोचा, मैं सोची कि चलो थोड़ा सा इस टाइम पे फ्री हूँ और बाबू भी पढ़ाई कर रहा था, तब तक मैं ये सारा कुछ रख देती हूँ। तो बेसन ख़त्म हो गया था डब्बे से, वो मैं रखी, और ये जो पकौड़े ना इसकी सब्ज़ी बनाती है इसी साइड मिलता है, तो इसको मैं ना डब्बे में रखी थी, इसलिए मैं थोड़ा सा ऊपर रख दूँगी ना तो याद आएगा। और ये सारी चीज़ें होती हैं, मैगी मसाला, ये सब भी डब्बे में था, तो ये सब मैं ऊपर में ही रखूँगी ताकि याद रहे। तो इस ब्लॉग को मैं इधर ही करती हूँ, मिलूँगी आप लोग के साथ एक कल अच्छे से ब्लॉग के साथ। बाय बाय, लव यू ऑल, गुड नाइट।